नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन। जानते हैं क्या है खबर। मकसम संस्था की साहित्यिक रथ यात्रा पर एक रिपोर्ट। मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच द्वारा साहित्यिक रथ यात्रा के कार्यक्रम का श्री गणेश 15 अगस्त 2021 को दिल्ली में एक भव्य समारोह के साथ हुआ। यह साहित्यिक यात्रा सबसे पहले उत्तर भारत के प्रमुख शहरों, उसके बाद पश्चिम भारत के प्रमुख शहरों के पश्चात दक्षिण भारत की तरफ चल पड़ी। इस साहित्य की यात्रा का समापन कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 के दिन दिल्ली में ही एक भव्य समारोह के साथ होगा। मुख्य पटल से पिछले साल लगभग 250 प्रश्न साहित्य के ऊपर इजाद किए थे और उन प्रश्नों को मुख्य पटल पर डाला था। अन्य पटलों पर भी गिरे थे और वहाँ से लगभग 250 प्रश्न थे और उन तमाम सारे प्रश्नों के जवाब हमारे साथियों ने बखूबी दिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच को संक्षिप्त में मगसम कहा जाता है। मगसम की साहित्यिक रथ यात्रा का पड़ाव गत रविवार बेंगलुरु में पड़ा। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी इस कार्यक्रम में पधारे। एक भव्य साहित्य कार्यक्रम के साथ साथ सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दक्षिण भारत व्हाट्सएप पटल से जुड़े बहुत से कलमकार साथियों को सम्मानित किया गया। गीता श्री प्रेरणा साहित्यिक मंच अभ्युदय सर कलश संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया गया। सभी संस्थाओं के संस्थापक सदस्य अध्यक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मकसम दक्षिणी शाखा के लिए यह गौरव की बात है। श्रोताओं तथा पाठकों के द्वारा दिए गए ग्रीन कार्ड के आधार पर संस्था के पदाधिकारियों ने दक्षिण भारत के लगभग 2 दर्जन कलमकारों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया। प्रायोजक के रूप में जिन संस्थाओं ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई, उन संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी रचना पाठ भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की। मकसम संस्था निस्वार्थ भावना से रचनाकारों की श्रेष्ठ रचनाओं को जन जन तक पहुंचाती है। उत्कृष्ट साहित्य को देश के कोने कोने में पहुंचाती है। जो रचनाकारों की रचना को काव्य गोष्ठी में वाचन पाठन कराकर उनसे प्राप्त प्रतिक्रियाओं को अंकों ग्रीन कार्ड के माध्यम से संस्था तक पहुंचाती है। यह श्रेष्ठ कार्य साहित्य सेवा के तहत ही किया जाता है। फिर इन्हीं अंकों के आधार पर रचनाकारों को उनकी रचना के लिए सम्मानित भी किया जाता है। इस सम्मान को पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यह वह सम्मान है जिसे पाठक ने, श्रोताओं ने पसंद किया और रचनाकार की रचना अगर पाठक के दिल तक पहुंचती है तो यह रचना सफल मानी जाती है। और रचनाकार को क्या चाहिए इससे ज्यादा। गत रविवार मंजिल ग्रुप साहित्यिक मंच का कार्यक्रम एक नई 5 बैनर के तले हुआ। पहला मकसम दक्षिण भारत मकसम भारत वर्ष में समाहित है। दूसरी संस्था प्रेरणा महिला साहित्यिक मंच, तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय, चौथी कलश कारवा और 5वीं गीता श्री साहित्यिक संस्था। यह सब कुछ मैं से हम की तरफ जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। गत रविवार का कार्यक्रम तनी संदरा स्थित वीणा गुप्ता मेंदिनी जी के निवास स्थान शोभा क्रिसेंथमम अपार्टमेंट के सभागार में हुआ। कोटा राजस्थान से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री मदन मोहन शर्मा सजल जी बतौर अध्यक्ष आमंत्रित थे। मुख्य अतिथि के रूप में शिमोगा से वरिष्ठ कन्नड़ साहित्यकारा आदरणीय डॉक्टर जी एस सरोजा जी सादर उपस्थित थे। बतौर विशिष्ट अतिथि बेंगलुरु के समाचार पत्र परिवर्तन की प्रमुख एडिटर श्रीमती पोम्पा सेन जी सादर आमंत्रित थी। मुख्य संचालन मकसम संस्था के प्रमुख प्रतिनिधि राष्ट्रीय संयोजक भारत वर्ष वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री सुधीर सिंह सुधाकर जी कर रहे थे। सहायक संचालन वरिष्ठ रचनाकार श्रीमती विद्या कृष्णा जी थी। स्वागत सम्मान मंचासीन का वीणा मेदनी जी ने किया। दीप प्रज्वलन के बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम की शुरुआत बेबी आशिमा द्वारा राष्ट्रीय गीत से हुई। तत्पश्चात श्रीमती ज्योति तिवारी की सरस्वती वंदना हुई। मकसद दक्षिण भारत की एडमिन और राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती वीणा मेदनी ने सभा को संबोधित कर अपना उद्बोधन दिया। तत्पश्चात एक शाम माँ के नाम नामक कार्यक्रम हुआ, जिसके तहत रचना पाठ का कार्यक्रम हुआ जो गद्य और पद्य दोनों में था। एक शाम माँ के नाम में पद्य में श्रीमती रचना उनियाल जी, डॉक्टर वसुधा कामत जी, शिवालिका कुशवाहा जी, तिरुपत्तूर से श्रीमती प्रीति राही जी, बेंगलुरु से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी, बेंगलुरु से श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव जी, बेंगलुरु से और गद्य में रचना
पाठ किया। श्रीमती अनुराधा के बेंगलुरु से, श्रीमती स्वर्ण ज्योति जी बेंगलुरु से, डॉक्टर संध्या जावली जी बेंगलुरु से। इसके बाद प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुए, जिसमें वीणा मेदनी ने श्रीमती वसुधा कामत जी से चंद साहित्यिक सवाल किए। आपने समीक्षा किया है, अपना योगदान दिया है, और आगे मैं पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया में साहित्य आ जाने से साहित्य में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इस पर आप अपने कोई 3 सुझाव देना जो चाहें तो उसे कृपया दें। हाँ जी, सोशल मीडिया में तो बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा कर बातें नमक नमकीन लगा के, एक तो कहते वो बंद होना चाहिए, दूसरी बात चोरी जो होती है वो बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया में हमेशा जो मेरी कविताएं, जैसे सर जी ने भी कहा कि अपनी कविता जो दूसरा लेकर है, जिसका जवाब वसुधा जी ने सहजता से दिए। मगसम संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री मदन मोहन शर्मा सजल जी ने चंद सवाल वीणा मेदनी जी से किए, जिनका उत्तर वीणा मेदनी जी ने बहुत ही बुद्धिमता से कुशलता पूर्वक दिया। तत्पश्चात संस्था के प्रमुख प्रतिनिधि राष्ट्रीय संयोजक भारतवर्ष आदरणीय सुधीर जी सुधाकर जी के विस्तृत साहित्यिक उद्बोधन के बाद भोजन के लिए 1 घंटे का अंतराल हुआ। तत्पश्चात कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें श्रृंगार रस में अजय यादव जी ने कविता पाठ किया। व्यंग कटाक्ष करते हुए नंद सारस्वती जी ने विरह गीत डॉक्टर विमल पवार जी, गजल सुधा दीक्षित जी, संवेदनशील कविता डॉक्टर उषा रानी राव जी, रसपर श्रीलता सुरेश जी, मुक्तक रचना उनियाल जी, छंदबद्ध रचना पाठ श्री मदन मोहन शर्मा सजल जी, शास्त्रीय संगीत टी.के. वेंकटराम भारती जी, संदेशात्मक कविता राही राज जी, छंद मुक्त कविता डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, भक्ति पूर्ण गीत ज्योति तिवारी जी, लता मंगेशकर के गायक गीत नलिनी पोपट जी, माँ आधारित संवेदनात्मक गीत श्री सुधीर जी सुधाकर जी जो दिल्ली से हैं। सुधीर जी की इस रचना का कन्नड़ गीत, इसका अनुवाद किया वसुधा जी ने, उसको प्रस्तुत किया श्रीमती छाया भगवती जी ने जो बेंगलुरु से है। अपनी मनपसंद रचना पेश की श्रीमती वीणा मेदनी बेंगलुरु से। रचना पाठ किया श्रीमती विद्या कृष्णा जी बेंगलुरु से। गीता श्री साहित्यिक संस्था से दीपाली मिरेकल जी एवं त्रिवेणी की रचना पाठ किया, कविता पाठ किया सुशील कुमार जी ने, और भी अनेक रचनाकारों ने रचना पाठ किया। तत्पश्चात सम्मान समारोह शुरू हुआ। सर्वप्रथम मातोश्री सम्मान दिया गया, उसके बाद ग्रीन कार्ड के आधार पर रचना पाठ कराकर जो पाठकों के द्वारा प्राप्त हुए थे, समीक्षकों के जरिए मिले थे, ग्रीन कार्ड अंकों के रूप में प्राप्त सम्मान प्राप्त हुए। दिए गए वो सम्मान उषा रानी राव जी, अजय आवारा जी, ज्योति तिवारी जी, डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी, नंद सारस्वत जी, नलिनी पोपट जी, सुलेखा कुलश्रेष्ठ जी, स्वर्ण ज्योति जी, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी, अनुराधा के जी, रचना उनियाल जी एवं राही राज जी को मिले। उसमें विशेष सम्मान जो था वह लाल बहादुर शास्त्री साहित्य रत्न सम्मान था, जो वसुधा कामत जी को मिला एवं वीणा मेदनी जी को प्राप्त हुआ। वीणा मेदनी जी को लाल बहादुर शास्त्री साहित्य रत्न सम्मान जो ग्रीन कार्ड के आधार पर था मिला एवं सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी का सम्मान प्राप्त हुआ और सर्वश्रेष्ठ सहधर्मी सम्मान भी प्राप्त हुआ, जो एक विशेष सम्मान संस्था द्वारा प्राप्त हुआ। सम्मान समारोह के बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर जी.एस. सरोजा जी द्वारा उद्बोधन दिया गया। विशिष्ट अतिथि श्रीमती पोम्पा सेन जी द्वारा उद्बोधन हुआ। अध्यक्ष महोदय श्री मदन मोहन शर्मा सजल जी द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन हुआ। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती वीणा मेदनी जी ने दिया। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।